हेलो एवरीवन। आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया की सीरीज़ में आपका बहुत स्वागत है। आज हमारा ये जो चैप्टर चल रहा है इंडियन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पॉटरी, ये आज ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इंडियन पेंटिंग से रिलेटेड। तो ये आज हम फिनिश कर देंगे। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर था आर्ट एंड कल्चर में, खासकर नितिन सिंघानिया में बहुत बड़ा चैप्टर था। अगर आपको इसकी सारी वीडियोस देखना है तो प्लेलिस्ट में आर्ट एंड कल्चर करके आपको मिल जाएगा, नीचे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर फिनिशिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो डिस्कस करेंगे आर्किटेक्चर इन कश्मीर। कश्मीर में किस तरह का आर्किटेक्चर स्टाइल होता था, क्या हुआ देखो। मिडिएवल फेज में कश्मीर में क्या है आपको देखने को मिलेगा, आर्किटेक्चर डेवलपमेंट। क्यों, क्या होता था, ट्रेवलर्स जो होते थे वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते थे, एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाते थे। कंट्री का कॉन्सेप्ट तो क्लियर नहीं था, बाउंड्रीज नहीं डेवलप हुई थी, मगर क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो इसमें क्या, अगर आप देखोगे तो कश्मीरी आर्किटेक्चर पर आपको फॉरेन इन्फ्लुएंस बहुत मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि चाइनीज़ वहाँ से आते थे, बहुत ज़्यादा पासेस थीं, ईरान से लोग आते थे, ठीक है, द्रविडियन ये कह लो, आर्यन कह लो, ये सब लोग यहाँ आते थे। तो ब्रॉडली इसे टू फेजेस में डिवाइड किया गया। अर्ली मिडिएवल हिंदू फेज, जो अर्ली मिडिएवल हिंदू फेज कौन सा है, 600 एडी के बाद के फेज को अर्ली मिडिएवल हिंदू फेज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, यहाँ गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन आया, और डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा आर्किटेक्चर में। जब सेंट्रलाइजेशन होता है तो आप याद रखिए वेरिएशन कम हो जाता है। जैसे चाइना अगर सेंट्रलाइज्ड है तो जो पॉलिसी अगर सेंटर से चलेगी वो पूरे ग्राउंड लेवल पर विलेज में तक इम्प्लीमेंट होगी। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि स्टेट अपनी पॉलिसी बनाते हैं, विलेज अपनी पॉलिसी बनाते हैं, और डाइवर्सिटी को बल दिया जाता है। तो यहाँ क्या बताया है, नो मेजर मोनोमेंट। 600 एडी से पहले कोई भी मेजर मोनोमेंट देखने को नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट बुद्धा की मोनेस्ट्री देखने को मिलेंगी, स्तूपा देखने को मिलेंगे, जो हमें हरवान और उस्कर जगह पर देखने को मिल सकते हैं, जो कश्मीर में है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस की। अब टेम्पल्स इन कश्मीर, टेम्पल्स जो है वो कश्मीर की, मैंने बताया क्यों यूनिक फीचर है, ट्रेड रूट था, बहुत सारे फॉरेनर्स यहाँ आते थे। तो इसमें मेन जो पार्टिसिपेशन है वो करकोटा डायनेस्टी थी, उसके रूलर्स ने, और उत्पाला डायनेस्टी ने बहुत ज़्यादा रोल निभाया। इनके मेन फीचर देखोगे तो ट्रीफॉयल आर्चेस थे, जो गंधारा इन्फ्लुएंस दिखाता था। अब ट्रीफॉयल आर्चेस आपके माइंड में आना चाहिए। आर्ट एंड कल्चर पढ़ने का मतलब होता है जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो माइंड में विजुअलाइज होना चाहिए। अगर विजुअलाइज नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि आपने एनालिटिकल नहीं पढ़ा है, आपने उसे एनालिसिस नहीं किया। तो ये है, इसे हम कहते हैं ट्री फाइल आर्चेस। तीन जगह से मुड़ी हुई ट्री फाइल, 1 2 एंड 3, दैट इज कॉल्ड ट्री फाइल आर्चेस। ट्री फाइल आर्चेस, 1 2 3, ट्री फाइल आर्चेस। तो ये ट्री फाइल आर्चेस जो कश्मीर में ली गई हैं, ये गंधारा इन्फ्लुएंस है। सेलुलर लेआउट एंड इनक्लोज्ड कोर्टयार्ड। अब सेलुलर लेआउट ऐसा होता है, देखो आप, सॉरी, इसे हम सेलुलर लेआउट बोलते हैं। ये देखो, इस तरह की चीज़ों, इधर उधर अगर रूम्स हैं कुछ है, तो यहाँ पर जो बना हुआ है ये सेलुलर लेआउट है। एक्चुअली ये सेलुलर तो है नहीं, रेक्टेंगुलर है, मगर इसी तरह का सेलुलर होता है। स्ट्रेट एज्ड पिरामिडिकल रूफ। अब ये क्या होती है, पिरामिडिकल रूफ इसे बोलते हैं, ये पिरामिड आकार में ऊपर जाती है। तो ये मेन फीचर हैं अगर आप कश्मीरी आर्किटेक्चर में देखना चाहोगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ की एक इम्पॉर्टेंट टेम्पल, मार्टन सन टेम्पल। पहले आप देख लो, ये मार्टन सन टेम्पल है। यहाँ पर बहुत सारे पिलर देखने को मिलेंगे, वेल देखने को मिलेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट टेम्पल आपको अनंतनाग
डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी कश्मीर में, जो 8th सेंचुरी में बिल्ड की गई करकोटा डायनेस्टी के रूलर ललित आदित्य मुक्तापिदा के द्वारा। ठीक है, ये सिंथेसिस है वेरियस स्कूल्स का। इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा गंधारा, चाइनीज, गुप्ता इन्फ्लुएंस। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ ये जो मंदिर है किसको डेडिकेटेड है। अक्सर यूपीएससी स्टेटमेंट डालती है कि मार्टन सन टेम्पल जो अनंतनाग कश्मीर में स्थित है, जिसे 8th सेंचुरी में करकोटा डायनेस्टी के रूलर ललित आदित्य मुक्तापिदा के द्वारा बनाया गया, जो मेनली शिवा को डेडिकेटेड है। अब यहाँ पर ये गलत हो जाएगा आपको। ये अगर आप देखोगे ध्यान से पढ़ोगे तो विष्णु जी की कार्विंग ऑफ गॉड विष्णु जी की पिरामिडिकल टॉप, सॉरी ये तो पिरामिडिकल टॉप हो गया, मतलब उसमें मूर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। गॉडेस गंगा और यमुना की मिलेगी आपको, यहाँ पर शिवा जी की कोई भी मूर्ति नहीं देखने को मिल रही है, शिव जी की। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर आपको पता होना चाहिए। देखो मार्टन सन टेम्पल, ये लेफ्ट में ओरिजिनल जो अवशेष रह गए हैं वो है, ये किसी आर्टिस्ट ने ऐसा बनाया है कि रिक्रिएशन किया है, ऐसा होगा, इमेजिन किया हुआ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए। अगला टेम्पल जो है पंद्रेथान टेम्पल है। पंद्रेथान टेम्पल जो है मेरू वर्धा स्वामी टेम्पल के नाम से फेमस है। ये जो है विष्णु जी को डेडिकेटेड है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कहीं कहीं शिवा जी की, शिव जी की इमेजेस देखने को मिल जाएंगी। सिंगल ब्लॉक स्टोन से ये टेम्पल बनाई गई है। देखो कैसी है दिखने में, ये आप देख लो, ये है सिंगल ब्लॉक से बनाई गई पंद्रेनाथ टेम्पल कश्मीर। ये वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल है जिसके बारे में पता होना चाहिए। इसकी रूफ जो है वो डूम्ड है, और आर्चेज उर्चेज बहुत ज़्यादा हैं। ये डूम्ड नहीं है, ऊपर को जा रही है, डूम्ड है। आर्चेज भी देखने को मिल रही हैं। अब ब्रिटिश इन्फ्लुएंस देख लेते हैं, किस तरह से गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ने इंडियन आर्किटेक्चर पर इन्फ्लुएंस किया, और इंडियन आर्किटेक्चर में डेवलपमेंट देखने को मिला। ठीक है, इसीलिए इसे इंडो गोथिक स्टाइल आर्किटेक्चर कहते हैं। गोथिक स्टाइल अगर आप मेनली देखोगे तो इसमें खासियत ये होती है, इस तरह की ऊंची ऊंची आर्चेज आपको देखने को मिलेंगी, विंडोज बड़ी बड़ी देखने को, मतलब ऐसे बहुत बहुत पतली, मतलब पतली दीवारों के साथ बहुत बहुत ऊंची ऊंची मीनार बनाई जाती हैं। एकदम यूनिक स्टाइल होता है ये भी। ठीक है, पोस्ट 1911 के बाद न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, न्यू रोमन स्टाइल, ये दोनों हम डिस्कस करेंगे, न्यू रोमन आर्किटेक्चर और गोथिक इंडो गोथिक स्टाइल। अब इंडो गोथिक स्टाइल की खासियत क्या है? पहली बात तो इसे विक्टोरियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के नाम से जाना जाता है। इस पर इंडियन, पर्शियन और गोथिक स्टाइल का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। एक्सट्रीमली लार्ज कंस्ट्रक्शन होता है, इलेबोरेट इन देयर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन में बहुत इलेबोरेट होता है। वॉल्स वर थिनर, वॉल जो मैंने आपको बताया थिन होती हैं, जबकि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में बहुत थिक वॉल देखने को मिलेंगी। आर्चेज जो है वो पॉइंटेड, मैंने बताया कार्विंग, बहुत ज़्यादा आर्चेज ऊंचे को जाती हैं। इसीलिए मैंने ये फोटो दिखाया था आपकी, आपको कंफ्यूजन ना हो। देख रहे हो आर्चेस कहाँ जा रही हैं, कितना ज्यादा महीनपन है इनमें। ठीक है, वन ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ विक्टोरियन, लार्ज विंडोज होती है, मैंने बताया। क्यूरियोसिफाइड ग्राउंड होता है। अब इनमें जब चर्चेस बनाई जाती हैं तो ग्राउंड क्रूसिफाइड होता है। क्रूसिफाइड क्या होता है? जैसे ये है, ये जो वो सिंबल यूज करते हैं चर्च में, ये क्रूसिफाइड ग्राउंड हो गया। यहाँ पर चर्च बना दी जाएगी, बैकयार्ड में कुछ बना दिया जाएगा, ये लॉबी, यहाँ पर कुर्सियाँ चेयर वगैरह डालती जाएंगी। तो ये क्रूसिफाइड इनका ग्राउंड प्लान होता है। ठीक है, स्टील आयरन वायरन बहुत यूज होता था। विक्टोरिया मेमोरियल जो है कोलकाता में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना चाहिए। कब बना, क्यों बना, कौन सा स्टाइल है। ठीक है, ये विक्टोरिया मेमोरियल हो गया, ये सेंट पॉल्स कैथेड्रल हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए। अब आइबेरियन और गोथिक आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस आपको बहुत ध्यान देना चाहिए, यूपीएससी अक्सर इस पर क्वेश्चन पूछती है। मटेरियल, ब्रिक वाज द मेन मटेरियल। अब क्या है, पुर्तगीज जो थे वो ब्रिक बहुत यूज करते थे, और वुड के क्या करते थे, रूफ पे यूज करते थे, स्टेयर्स पे यूज करते थे। आप अगर पुराने जमाने के घर में गए होंगे तो आपने रूफ पर अंदर से वुडन ब्लॉक देखे होंगे। तो ये वुडन ब्लॉक इन्हीं के पुर्तगीज का ही इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलता है। स्टेयर्स पे आपको देख लो क्या मिलेगा,
आइबेरियन आर्किटेक्चर में वुड देखने को मिलेगा, जबकि गोथिक आर्किटेक्चर में रेड सैंडस्टोन यूज़ होता है, कोर्स लाइमस्टोन यूज़ होता है। रेड सैंडस्टोन आपको मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ कैसा होता है, कोर्स लाइमस्टोन यूज़ होता है। स्ट्रक्चरल वेरिएशन क्या है, पुर्तगीज़ ने वेस्टर्न ट्रेडिशन को कंटिन्यू रखा और डिड नॉट इंट्रोड्यूस एनी स्ट्रक्चरल वेरिएशन। समझे? पुर्तगीज़ डोंट वांट टू involved in their architecture to Indian architecture. That's why the Portuguese continue as as same structure such as in Portugal. Understand? The British adopted motifs and style. उन्होंने motive और style को adopt किया और गोथिक स्टाइल इन्होंने देखो इंडियन आर्किटेक्चर को बहुत अडॉप्ट किया। अगर आपसे पूछ देता है यूपीएससी गोथिक स्टाइल आर्किटेक्चर में वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, ये ऑर्थोडॉक्स स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, जबकि आपको आइबेरियन जो पुर्तगीज स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है उसमें वेरिएशन देखने को मिलेगा और उन्होंने अडॉप्ट किया इंडियन मोटिव को, स्टाइल को, वहीं गलत हो जाएगा, जबकि गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ने अडॉप्ट किया था। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। अब न्यू रोमन स्टाइल की क्या खासियत है? न्यू रोमन स्टाइल में कुछ खासियत नहीं है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इनका जो इस रोमन स्टाइल आर्किटेक्चर को यूनिक स्टाइल नहीं है। देखो अगर आप यहाँ देखोगे तो ये इन्होंने गुंबद ले लिया कहाँ से, अगर आप देखोगे तो इसको जो है लिया गया आपके बुद्धिज्म से। ये देखो बुद्धिज्म का स्ट्रक्चर है तो यहाँ से बुद्धिज्म का स्ट्रक्चर ले लिया। इनके जो हाइब्रिड नेचर है, कॉन्फ्लुएंस है स्टाइल में बहुत ज़्यादा, इनका कोई ख़ास नहीं है, कर्वी सर्कुलर बिल्डिंग्स होती हैं, तो ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट इंडियन रोमन स्टाइल में इनका नाम है एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर। ये जो इन्होंने बनाए थे बहुत सारे स्ट्रक्चर, जो राष्ट्रपति भवन, पाथवे, सब देखने को मिलता है, सुप्रीम कोर्ट में गुंबद, ये आपको देखो एडविन लुटियन है और ये सुप्रीम कोर्ट का गुंबद है, ये टॉम्ब कह लो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस की। यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हम पेंटिंग स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ आप इसको प्लेलिस्ट में जाकर पूरा सुनिए। अगर आपकी डिमांड है कि पूरा एक लेक्चर बना दे तो कमेंट कीजिए, हम उसे पूरा एक बना देंगे। रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। जितनी ज़्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस, रिस्क कम होता चला जाएगा। थैंक यू।